हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम 30 चेस्ट में लहंगे ब्लाउज की कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट में। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो पहले हम बॉडी मेजरमेंट रख ले रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि हमारी लंबाई है 14 इंच है, चेस्ट हमारा 30 इंच है, कमर हमारा 26 इंच है, सामने का गला हम 7 इंच रखेंगे और पीछे का गला हम 11 इंच में रखेंगे। और ये लहंगे का ब्लाउज हम बैक ओपन पे बनाएंगे, दोनों साइड हम वी नेक करेंगे। तो ये सब चीजें सीखेंगे हमें किस तरीके से मेजरमेंट रखते हुए हम लहंगे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर का कपड़ा हो गया। तो इसे पहले हम फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लिए हैं। अब हम लंबाई का मेजरमेंट रखेंगे। हाथ से हम पहले बराबर कपड़े को कर लेंगे। बराबर कपड़े को करने के बाद अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारा कपड़ा बराबर से कटता है और ब्लाउज में फिनिशिंग रहता है। इसीलिए जब भी हम कपड़े को कट करें तो हम कुछ इस तरीके से हाथ से प्रेस मारते हुए बराबर रख लेंगे। अगर आपके भी लहंगे ब्लाउज में वर्क है, आपको काटने में दिक्कत होती है ब्लाउज को, तो आप हमारी वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कटिंग करने के लिए। कुछ देख सकते हैं कि हमारे ब्लाउज में कुछ इस तरीके से वर्क है। ये देखिए, तो हम इसे हम बाजू में रखेंगे और जो हमारा ये इस साइड का है इसे हम बैक और फ्रंट में रखेंगे। तो इसे हम साइड में रख दे रहे हैं और हम मेजरमेंट लेते हुए हम चौक से हम निशान लगाएंगे। तो जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच है, तो हम इसमें निशान लगाएंगे, 15 इंच में निशान लगाएंगे, 1 इंच प्लस करेंगे। जैसे कि हम सभी साइज की ब्लाउज में सेम ऐसे ही करते हैं, 1 इंच हम प्लस करते हुए हम निशान लगाएंगे। यहाँ हम शोल्डर रखेंगे, 5.5 इंच रखेंगे। बैक पार्ट को आपको सेम कटिंग करना है, जैसे कि सभी साधारण ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट और बोट नेक, ये सब में जैसे हम कट करते हैं तो सेम हमें वैसे ही कट करना है। बोट नेक में हम शोल्डर गले के हिसाब से लेते हैं। अगर हमारा शोल्डर यहाँ से अगर हम कम गला ले रहे हैं लंबाई उसकी, तो हम शोल्डर थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ से हमारा ये डीप नेक में है, तो हम इसमें शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे और आर्म होल भी हम यहाँ से 5.5 इंच रखेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच में हम आर्म होल में सेप देंगे। यहाँ से अब चेस्ट है हमारा 30 इंच है, तो 30 का हम चौथाई भाग लेंगे, 7.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। और इसी तरीके से हम निशान लगाते हुए हम ये देखिए, और 2 इंच हम यहाँ से सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गला है हमारा, पीछे का गला है 11 इंच है, तो हम 11 इंच पहले इसकी लंबाई रखेंगे। ये देखिए 11 इंच में हम, और इधर से भी हम 2.5 इंच लेंगे। और ऊपर से भी हम गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। और एक बॉक्स हम दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ से इस कॉर्नर में हम पहले कुछ हमें इस तरीके से यहाँ से एकदम स्ट्रेट सीधा हमें रखना है। हमें बिल्कुल भी बनाना है, इसीलिए हम कुछ इस तरीके से निशान लगा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा यू शेप में बनाना है तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लाके इसे आप कर सकते हैं। तो हमने एकदम भी गला बनाया है। अब इसको हल्का से कुछ शेप देते हुए यहाँ से बाहर से यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से मिला देना है।
अब हम कमर की लंबाई रखेंगे, जितना भी आपका कमर होगा उसमें से आपको चौथाई भाग लेना है। तो हम 26 इंच का चौथाई भाग लेंगे, 6.5 इंच में हम निशान लगाएंगे और 1 इंच हम पीछे की डॉट के लिए रखेंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन में रखेंगे। तो हम पहले दोनों निशानों को मिला देंगे। यहाँ से हम दोनों निशानों को कुछ इस तरीके से मिला दिए हैं। अब हमें पीछे की डॉट के लिए जितना भी हमारा फिटिंग होगा उससे हम हाफ करेंगे और यहाँ से निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 4.5 इंच रखेंगे। और इसकी जो हम चौड़ाई है, ये देखिए, यहाँ से लंबाई 4.5 इंच और चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से हम शेप देते हुए हम इसमें हम निशान लगाए हैं। अब हमें यहाँ से कट करना है क्योंकि हम इसमें बैक ओपन बना रहे हैं। तो पहले हम गले का शेप देते हुए हम पहले कट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो अस्तर बैठाने के बाद भी आप इसे अलग कर सकते हैं। यहाँ पे फिटिंग की जगह में हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। जैसे कि हमें ये दोनों पार्ट्स को अलग करना है, तो हम अस्तर इसको बैठाने के बाद हम इसे अलग करेंगे। तो हमें यहाँ नीचे से और ऊपर से छोटा सा कट लगा देंगे। बनने के बाद कुछ हमारा गला कुछ इस तरीके से तैयार होगा और बीच सेंटर में भी हम इसमें हम चौक लगा देंगे। कुछ इस तरीके से काटने में हमारा ये शेप सही से आता है, इसीलिए। तो अब हम बैक पार्ट को फ्रंट भाग में रखते हुए हम प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे फ्रंट भाग में। तो हम पहले सेम इसका हम कॉपी कर लेंगे बैक पार्ट में फ्रंट भाग में। ये देखिए, हमें पहले सेम कॉपी करना है, फिर इसके बाद कहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है ये सब चीजें फिर सीखेंगे। तो इसको जैसे कि हम बैक ओपन बना रहे हैं, तो बैक ओपन के लिए हम फ्रंट भाग में कटिंग करेंगे तो हमें बंद भाग की ओर गले की ओर लेके आना है। वैसे हम खुले भाग में, अगर हमारा बैक ओपन नहीं है फ्रंट ओपन है, तो हम खुले भाग खुले के साइड हम फ्रंट कम कट करते हैं। इसीलिए अब हम बैक ओपन बना रहे हैं तो फ्रंट के लिए हमें ये बंद भाग की तरफ इस गले को करना है। ये देखिए, हम ये मुड़ा हुआ भाग हमारे साइड है फ्रंट भाग में भी कट करते समय। तो इसे पहले हम कॉपी कर लेंगे। जैसे कि जब हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बैक से फ्रंट में हम 1 इंच हम ज्यादा लेते हैं। तो प्रिंसेस कट में हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम बैक ओपन बनाते हैं तो हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये गले के में हम निशान लगा दिए हैं। पहले हम गले की लंबाई रख लेंगे। जैसे कि हमारे सामने का गला है 7 इंच है, तो यहाँ से भी हम इसमें 2.5 इंच रखेंगे।
और इसकी लंबाई हम रखेंगे 7 इंच रखेंगे। और यहाँ से भी हम इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच रखेंगे। फिर हमें यहाँ से और ये यहाँ से एकदम स्ट्रेट सीधा लाइन खींचेंगे। जैसे हम बैक पार्ट में खींचे हैं हमें सेम वैसे ही इसमें भी खींचना है। खींचने के बाद हम हल्का सा गोलाई शेप देंगे। आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले फ्रंट भाग को अलग कर लेंगे। अब हमें मेन चीज में फोकस करना है। जैसे कि ये हमारा गला का निशान हो गया। फ्रंट में भी हम वी नेक ही बना रहे हैं, तो हमें फ्रंट में 1/2 इंच नीचे की ओर एक्स्ट्रा रखना है। अगर हम 3 पीस प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें उसमें भी 1 इंच ही नीचे की ओर एक्स्ट्रा लेना रहता है बैक पार्ट से फ्रंट भाग के लिए। लेकिन हम इसमें बेल्ट को हम अलग नहीं करेंगे, तो हम इसमें 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम एक सीधा निशान पहले खींच लेंगे। ये देखिए हम इसमें 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए हम एक निशान कुछ इस तरीके से हम खींच लिए हैं। अब हम यहाँ से हम 10.5 इंच में हम टक्स पॉइंट लेंगे। अगर आपकी ब्लाउज ज्यादा लंबी है तो आप इसमें 11 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से आधे इंच हमारा ये शोल्डर में जाएगा, इसीलिए हम यहाँ से 11 इंच हम लेंगे। हमारा ये मेन वेस्ट पॉइंट रहेगा। और यहाँ से हम रखेंगे 4 इंच में हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे 4 इंच में हम निशान लगाएंगे और नीचे भी हम 4 इंच में निशान लगाएंगे। चार इंच में निशान लगाने के बाद हम यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इतना करने के बाद हम ये भाग को हम पहले कट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम ये देखिए हम इसको पहले अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद आपको थोड़ा सा बताने में हमें आसानी होगी और आप भी समझ पाएंगे। हम गले को भी कुछ इस तरीके से हम कट कर दिए हैं। अब हमारा यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट हमारा यहाँ से एक्स्ट्रा था। ये देखिए ये भाग हमारा एक्स्ट्रा था, तो हमें यहाँ 20 से यहाँ से ये हम यहाँ से लिए हैं 4 इंच रखे हैं, देख सकते हैं। और इस निशान से हम यहाँ से 3 इंच रखे हुए हैं। ये देखिए 3.5 इंच है। और यहाँ अगर पूरा कपड़ा को लेंगे तो हम 4 इंच है, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। और यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच। हम यहाँ से 1.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। पहले हमें यहाँ से जो हमने मेन वेस्ट पॉइंट रखा है, ये देखिए हम जैसे मेन वेस्ट पॉइंट हम 11 इंच में हम निशान लगाए हैं। और यहाँ से हम लेंगे हम यहाँ से हम 6 इंच में हम निशान लगाएंगे। 6 इंच में हम यहाँ पे निशान लगाए हैं। और हमें कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से हमें ऐसा इसमें मिला देना है। ये देखिए मेन वेस्ट पॉइंट से। और यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई रखे हैं 1.5 इंच रखे हैं। ये देखिए 1.5 इंच रखे हैं।
तो 1.5 इंच से यहाँ तक हमें 2.5 इंच तक एकदम स्ट्रेट सीधा रखना है। ये देखिए हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद हम कुछ इस तरीके से इसमें हम मिला देंगे। ये देखिए हल्के हाथों से हमें झुकाव देते हुए हमें यहाँ पे मिला देना है। और ये जो हम 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, सिलाई मार्जिन में जब हम यहाँ से कट करेंगे तो ये हमारा भाग ये अलग हो जाएगा। तो हम 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे, 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे और 1/2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे जब हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा तो ये भी हमारा 1/2 इंच यहाँ से भी हमारा सिलाई मार्जिन में 1/2 इंच यहाँ से भी जाएगा। तो हम 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा ये 1.5 इंच यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 1.5 इंच में दोनों साइड से हम कवर नहीं करेंगे तो हमारा ये जो फ्रंट भाग है तो बैक पार्ट से हमारा ये छोटा हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से हम पहले हम कट कर देंगे और आप चाहे तो इस भाग को अलग कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे ही आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हम इसको पहले हम अलग कर देंगे। यहाँ से हम इसको अलग कर दिए हैं। तो इस तरीके से हम प्रिंसेस कट, हमारा ये ब्लाउज कट के तैयार हो गया है लहंगा का। तो ये हमारा फ्रंट भाग हो गया है और ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। और हम बिना अलग किए भी हम इसको बना सकते हैं। इसकी वीडियो हम अपने चैनल पे हम डाल चुके हैं। अगर आप बिना अलग करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसी को हम रखते हुए मेन फैब्रिक में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे।